नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ शब्द दवा की तरह असर करते हैं तो कुछ जहर की तरह? आज हम इसी छिपे हुए जहर पर बात करने वाले हैं। वो शब्द जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बना भी सकते हैं और हाँ, बिगाड़ भी सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या शब्द सिर्फ हवा में कही गई बातें हैं, या उनमें सच में इतनी ताकत है कि वो हमारी पूरी साधना की दिशा ही बदल दें? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, शब्द बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमारे मन को चंगा कर सकते हैं, हमारी आत्मा को एक नई उड़ान दे सकते हैं, तो दूसरे तरफ वही शब्द हमारे पूरे उत्साह को खत्म करके हमारे संकल्प को मार भी सकते हैं। शब्दों का ये जो जहरीला पहलू है ना, इसका एक खास नाम है जो इसके पूरे मतलब को पकड़ लेता है: मूढ़ीवाद। आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानें। तो मूढ़ीवाद का सीधा साधा मतलब है ऐसी बातें जो हमारे अंदर जल रही आध्यात्मिक आग को धीरे धीरे बुझा देती हैं। ये वो आवाजें हैं जो कानों में फुसफुसाती हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि ये कहावत है, एक शब्द दुनिया की सबसे ताकतवर दवा हो सकता है और सबसे खतरनाक जहर भी। ये किसी को जीने की वजह दे सकता है तो किसी से जीने की इच्छा तक छीन सकता है। अब इस जहर का असर सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि ये असल में कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए एक मंजर में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक युवा साधक की जो भरी गर्मी में पूरी लगन और उत्साह से बर्तन धोने की सेवा कर रहा है। उसका मन एकदम भक्ति और सेवा के भाव से भरा हुआ है। तभी एक बड़े साधु वहां आते हैं और उससे कहते हैं, अरे इतनी मेहनत मत करो, हमने भी बहुत किया पर कुछ मिला नहीं। अभी नए नए हो इसलिए जोश है, पर देखना बाद में तुम भी ढीले पड़ जाओगे। अब देखिए, उनकी नीयत शायद बुरी नहीं थी, पर शब्द कितने जहरीले थे। और जानते हैं, उन शब्दों का असर फौरन हुआ। उस युवा पार्षद का सारा उत्साह ठंडा पड़ने लगा। उसके मन में शक का एक बीज बो दिया गया। लेकिन तभी उसके गुरु योगी जी महाराज वहां पहुंचे। योगी जी महाराज के शब्द एक दवा की तरह आए। उन्होंने उस नौजवान साधक को बस इतना याद दिलाया कि उनके खुद के गुरु शास्त्री जी महाराज ने 40 साल तक बर्तन मांजने की सेवा की थी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, बस गुरु की आज्ञा का पालन करो, मन में दूसरा कोई ख्याल मत लाओ। और बस एक ही पल में सारा जहर उतर गया और उत्साह वापस लौट आया। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस मूढ़ीवाद से खुद को बचाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि गुरुओं ने हमें इसका एकदम स्पष्ट रास्ता दिखाया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जो प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा गया था। अगर हमें किसी ऐसे इंसान के साथ रहना ही पड़े जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो आखिर करें क्या? स्वामी जी ने 4 बातें बताईं। पहला, ऐसी बातों को सुनो ही मत। दूसरा, ऐसे लोगों की फालतू की संगत से बचो। तीसरा, और अगर सुनना मजबूरी हो तो उस विचार को मन में टिकने ही मत दो, तुरंत बाहर निकाल फेंको। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, शक के उस छोटे से बीज को कभी भी अपने मन में पनपने मत दो। ये स्लेट वाला उदाहरण कितना कमाल का है ना? जैसे ही कोई नेगेटिव बात मन की स्लेट पर लिखी जाए, उसे फौरन मिटा दो, उसे वहां रहने ही मत दो, वरना वो अपनी जड़ें जमा लेगी। और इस बात को हल्के में नहीं लेना है। खुद श्रीजी महाराज ने इसकी गंभीरता के बारे में बताया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मूढ़ीवाद करे उसका पूरी तरह से त्याग कर दो। उसके साथ बैठो मत, खाओ मत, बात तक मत करो। ये कोई छोटी मोटी सलाह नहीं, एक सख्त निर्देश है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मूढ़ीवाद का सोर्स हमेशा बाहर नहीं होता। अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। हम हमेशा दुश्मन को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा आतंकवादी तो हमारे अंदर ही बैठा हो सकता है। सबसे खतरनाक संगत किसी और की नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन की हो सकती है, जो लगातार हमें कमजोर करने वाले विचार देता रहता है। और हमारे अंदर की इस मूढ़ीवाद का एक बहुत ही आम, बहुत ही जाना पहचाना नाम है चालशे। ये जो चलता है, बाद में कर लेंगे, अरे इतना तो काफी है वाला एटीट्यूड है ना, ये एक महामारी की तरह है जो हमारे आध्यात्मिक प्रयास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने इसका तोड़ बताया। जितना हो सके उतना नहीं, बल्कि जितना निश्चय किया है उतना करना है। चालीसे का रास्ता हमें साधारण बना देता है, जबकि संकल्प का मार्ग हमें ऊपर उठाता है। तो फिर करे क्या? आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब है पुरुषार्थ, यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और समझदारी से काम लेना। देखिए, भगवान और गुरु की कृपा तो है ही, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना होगा। ये लॉटरी टिकट वाला उदाहरण कितना सटीक है।
करोड़ों का इनाम जीतने के लिए भी पहले कुछ रुपयों का टिकट तो खरीदना ही पड़ता है ना। वो टिकट ही हमारा पुरुषार्थ है। जब हम मूढ़ीवाद के शिकार हो जाते हैं तो हमारी प्रगति एक जगह ठहर जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे 4 कदम आगे बढ़ना और फिर 3 कदम पीछे हट जाना। नतीजा, सालों की मेहनत के बाद भी हम लगभग वहीं खड़े रहते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो बात बस इतनी सी है, इस रास्ते पर लगातार चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें एक ढाल बनानी होगी, बाहर से आने वाले नेगेटिव शब्दों के खिलाफ और अंदर से उठने वाले कमजोर विचारों के खिलाफ। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, आज इसी पल मन में ऐसे कौन से चालशे या मूढ़ीवाद वाले विचार चल रहे हैं जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन्हें पहचानिए और आज ही, अभी ही उन्हें अपने मन की स्लेट से मिटा दीजिए।